रहा बेटवा? गंगा बेटवा आ गया? कहाँ रहा बेटवा? जी बाबूजी, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहाँ कहाँ था मेरी बेटवा? बात कहाँ सुनिए बाबूजी। बेटवा? अरे बाबूजी, अरे बाबूजी के चरण में लाल झुकाए युग युग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। एक ही मनोकामना पूर्ण करे भगवान। बेटवा का बेटवा का बात के बहुत सुस्त है? तबीयत तो खराब है का? पिताजी, मैंने यही सुना कि वो आज रास्ते में आ रहा था तो मैंने यही सुना क्या तो बेटवा? कि वो भोला पंडित जिसके भी हस्तरेखा देख के उसका भविष्य बताते हैं, उसका भविष्य रेखा बिल्कुल सही होता है। हाँ बेटवा। तो आज ये मैं चाहता हूँ कि आप मेरा हस्तरेखा देख के बताइए। जरूर बेटवा। बेटवा तो हस्त रेखा आज ही बताओ क्या है कि एक दिन चंद नगर के तू महाराज बन गया। चंद नगर के एक दिन महाराज बन गया बेटवा। तू हस्त रेखा बताओ क्या है? बाबूजी, हाँ बेटवा। क्या आपको मैं ही मिला था मजाक करने के लिए? बेटवा का हमारे बात का तुका विश्वास नहीं ना? नहीं बाबूजी, बेटवा आप जो बता रहे हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। बेटवा अगर हमारे बात की विश्वास अगर नहीं ना तो वक्त की इंतजार करा बेटवा। उस समय आए पे वो हतरे का अपन लक्ष्य खुद दिखाए बेटवा। ठीक है बाबूजी, आपके लिए न गुड़े से बने न चीनी से बने। अब ये 2025 में तो बिहार तो नहीं लिखा है। हाँ। क्योंकि तुम्हें तो लक्षण गड़बड़ चलता है। घर वाले दखवाई करा थी लेकिन कहा थी तू दारू ज्यादा पिया थे। दारू छोड़ा, सेहत बनावा, घर की जिम्मेदारी था माँ, उसके बाद बियाह हो जाए जा। हाँ बेटवा। आपके लिए नहाने के लिए पानी और फूल की व्यवस्था कर दी हूँ। ठीक है बेटवा। आप चलिए, मैं आपके पीछे ही आ रहा हूँ। ठीक है बेटवा। हम कुआं पर चलते ही और पानी से नहा के स्नान पूजा करके हाँ, हम तो भोजन करे के इंतजार करते बेटवा। आप चलिए। या नाश्ता पानी कर ले बेटवा। दादा तो वो सब बात छोड़ो, हमें अभी इस समय गंगा जी के तट पे चलना है। क्यों नहीं भैया? आओ हम लोग गंगा जी के तट। क्यों नहीं चलते हैं? लेकिन कैसे? कैसे कुछ कहते हैं?
महाबली हमारे मास्टर वो बता दिए ना, बता दिए। और ज्योति से जो जलाते महाबली, और ज्योति से जो जलाते चलो नीति गंगा बहाते चलो अरे बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, माचिस का पैसा बचाते चलो। जिसका न कोई संगी वो साथी कुदरत है रखवाला। जिसका न संगी साथी हो महाबली कुर्सी लगा। जाओ राम सिंह को बुलाकर मेरे पास ले आ। बुलाने की बात ही छोड़ो, वो खुद आ गए। राम सिंह महाराज की जय हो। खुश रहो। राम सिंह ये बताओ, और सिर्फ फौजी ने मेरे को अपना महाराज स्वीकार किया कि नहीं? मेरे दोस्त, मैं अभी अभी कारागार से ही वापस आ रहा हूँ। मैंने उसको आज बहुत मारा, इतना मारा कि मैं मारते मारते थक गया, लेकिन वो कमीना मरना कबूल कर रहा है, लेकिन आपको महाराज कहना स्वीकार नहीं कर रहा है। मेरे दोस्त, हमरा क्या मालूम है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी करना पड़ता है। राम सिंह जा उस ससुरे को कैद खाने से मेरे पास लेकर आ।
शेर सिंह, अब भी वक्त है, महाराज कबूल कर लो, फायदे में रहो। राम सिंह, तू क्या समझता है कि मैं तेरी गीदड़ धमकियों से डरकर इस सुंदर सिंह को अपना सम्राट कह दूंगा? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सेनापति शेर सिंह, अब भी वक्त है, मेरे को अपना महाराज स्वीकार कर लो, वरना तू जिसे अपना भगवान समझता है वो भी ससुरा तेरा साक्षी नहीं होगा रे, नहीं होगा। इसीलिए लोगों ने कहा है, इसीलिए लोगों ने कहा है कि नूरे हक सब में इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका आदि हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन? तू लाख जतन कर ले, ये शेर सिंह मरना पसंद करेगा, लेकिन तुझ जैसे कुत्ते को मैं सम्राट कभी नहीं कहूंगा। सिर्फ रे फौजी, तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुने हैं तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे झुकते हैं ठाकुर सुंदर सिंह के। क्या बात है रे? वो कोई और होगा जो तेरी गीदड़ धमकियों से डरकर तेरी उस समझ से झुक जाए, लेकिन ये शेर सिंह ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। सुंदर सिंह, तू चाहे हरामजादे, बोल, मेरे को अपना महाराज कबूल करेगा या कि नहीं? तेरे जुल्म करने की इम्तिहा खत्म हो सकती है, लेकिन यह शेर सिंह के जुल्म सहने की इम्तिहा कभी नहीं खत्म होगी, और ना मैं तुझे सम्राट कहा हूं और ना ही कभी कहूंगा। हरामजादे, अगर तू साला मेरे को अपना महाराज कबूल नहीं करेगा तो देख राजमंत्री ठाकुर सुंदर सिंह तेरे ऊपर कैसा कहर बरसाने जा रहा है। राम सिंह, ये साला मेरे दोस्त, अपनी पत्नी माला मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिस उपाय को करने से ये आपको महाराज कबूल कर लेगा। वो कौन सी तरकीब है? मेरे दोस्त, ये शेर सिंह अपनी पत्नी माला को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। अगर हम लोग माला को लाकर यहाँ पर जलील करेंगे तो ये मजबूर होकर खुद ब खुद आपको अपना राजा कबूल। गुड आइडिया। राम सिंह, इस ससुरे शेर सिंह के बंगले पर और इसकी पत्नी माला को घसीटते हुए यहाँ ले आ। तुम मेरे बंगले पर ले जाओगी और नहीं मेरी माला को इस तरह भरी दरबार में लाओगी। सुंदर सिंह, अगर तू अपनी पत्नी माला को यहाँ देखना नहीं चाहता तो मेरे को अपना महाराज स्वीकार कर ले। नहीं सुंदर सिंह, तू चाहे जो भी कर ले, मैं तुझे सम्राट नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि मेरी माला ने तुझे जाए नाश्ता जब भी तू मेरे बंगले पर आता था वो हमेशा देती थी, और तू जे भाभी कहता था, और भाभी माँ से कम नहीं होती। हरामजादे, कौन किसकी भाभी? अगर तू उसकी हिफाजत करना चाहता है तो मेरे को महाराज स्वीकार कर ले, वरना आज तेरी माला का वो हाल करूंगा कि तू साला उसकी दशा को देखकर मरने के लिए मजबूर हो जाएगा। तू क्या समझता है कि मेरी माला को इस शेर सिंह की मजबूरी समझता है? तो वो एक भारत की भारतीय नारी है, वो एक छत्राणी है, अपने प्राण दे सकती है, लेकिन अपने पति की कमजोरी कभी नहीं बन सकती। अच्छा,
आज तुझे साले कुत्ते की मौत मारूंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि ना तू जीने लायक रहेगा और ना ही मरने लायक रहेगा। सेनापति सेनापति शेर सिंह की पत्नी माला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलने के लिए आया। कौन है कुत्ते? छोड़ दे मुझे, मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना, छोड़ दे मुझे। मेरा नाम राम सिंह है, मेरा नाम है राम सिंह तोता, जो अपने बाप को भी नहीं होता। सीधी तरह से चल, नहीं तो तुझे घसीटते हुए ले चलूंगा। छोड़ मुझे कुत्ते, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अब भी वक्त है, अगर इसको सुरक्षित देखना चाहता है तो मेरे को अपना महाराज स्वीकार कर ले। मेरी माला ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तेरी दुश्मनी शेर सिंह के साथ है। अगर तू चाहे तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन मेरी माला को यहाँ से जाने दे। सुंदर सिंह, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। और मेरे को अपना महाराज स्वीकार कर ले। नहीं करेगा? हाँ कुत्ते देख, अब भी वक्त है, मेरे को अपना महाराज स्वीकार कर ले। माला समझाई से। तू क्या समझता है सुंदर सिंह? जिस तरह धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने अपने अनोख दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करके अपना सर्वनाश कराया था, और आज उसी तरह तू मेरी पत्नी की माला का वस्त्र हरण करके तू अपना सर्वनाश कराएगा। अब तू अपनी आंखों से नजारा देखेगा। छोड़ दे मुझे कुत्ते। साला तू कैसा पति है रे? अरे तू अपनी मेहरिया की हिफाजत नहीं कर सकता? तो माला पेरा पिता अब दिखाता है क्या? माला पेरा पिता अब दिखाता है क्या? खोल दे हाथ की हथकड़ी जो मेरे शान से की भुला दूं। अब तेरी यार में कुछ हुक्म जोर तुझसे। हराम, तू साला ठाकुर सुंदर सिंह को चुनौती दे रहा दे? अब भी वक्त है, मेरे को अपना महाराज स्वीकार कर ले, वरना ये करो हाल करूंगा कि तू साला। हरामखोर, मेरे पति से क्या बातें करता है? मैं एक भारतीय नारी हूँ, चाहे जो सितम मुझ पे ढाले, लेकिन मेरे पति किसी सम्राट कभी नहीं स्वीकार करेंगी, कभी नहीं स्वीकार करेंगी।
दशा को देख। अब भी वक्त है, मेरे को अपना महाराज कबूल कर ले, वरना इससे भी बदतर तेरी दशा करूंगा। राम सिंह, क्या देख रहे हो? इस ससुरी माला को फौरन जिंदा बोरी में भरवा कर ले जाओ, बहती गंगा में साली को दफन कर दो। मेरी पत्नी माला की सांसें चल रही है, क्यों मेरी पत्नी को जिंदा बोरे में डाल रहा है? मेरी मालिक को छोड़ दे सुदर्शन। हरामजादे, अगर इसकी जिंदगी प्यारी है तो मेरे को अपना महाराज स्वीकार कर ले। नहीं सुदर्शन, नहीं सुदर्शन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी माला अभी जीवित है यार, छोड़ दे इसे, मैं तेरी आज्ञा। अगर तू साला मेरे को महाराज स्वीकार नहीं करेगा तो तेरी पत्नी को जिंदा बोरे में पैक करवा के साली को गंगा में दफन करवा दूंगा। बकवास बंद कर, साली को बोरी के अंदर। हरामजादे, नाम ठाकुर सुंदर सिंह, नाम ठाकुर सुंदर सिंह, कहर बचाना ही मेरा काम है। डाल दू जिधर नजर अपनी, साला दिखने लगे शमशान है। साली को का बोला रे? शेर सिंह, राम सिंह, अब भी वक्त है। महामंत्री सुंदर सिंह को महाराज कबूल कर लो। तुम्हारी पत्नी माला की अभी सांस चल रही है, नहीं तो जीते जी इसे गंगा में दफन कर दो। नहीं सुदर्शन, तू चाहे जो भी जुर्म कर ले, जब मेरी माला ही दुनिया में जीवित नहीं रहेगी तो मैं जीकर क्या करूंगा? और जब तूने मेरी माला को मेरी नजरों के सामने बेहोश कर दिया है, तब मैंने तुझे सम्राट नहीं कहा। तो यह शेर सिंह अपने प्राणों के लिए तुझे सम्राट कभी नहीं कहेगा। राम सिंह, क्या देख रहे हो? और राम सिंह, फौरन आदमियों को बोल दो कि उठाए इस ससुरी माला की लाश को ले जाकर दफन करवा दो। नहीं करेगा तो ले चल इसको कोकला घाट पे। हरामजादे, देख लिया ठाकुर सुंदर सिंह से पंगा लेने का अंजाम। अगर किसी ने मुझसे टकराने की जरूरत किया तो याद रखो, नजारा तुम लोगों की आंखों के समक्ष है। जिस तरह तूने मेरी नजरों के समक्ष मेरी माला को मार मार कर बेहोश कर दिया और जिंदा बोरे में डाल के राम सिंह के द्वारा गंगा मां में दफन करा दिया है, उसी तरह शेर सिंह को भी इन सलाखों के अंदर मार दी। क्योंकि लोगों ने सच कहा है कि घायल शेर और जख्मी नाग को कभी जिंदा नहीं छोड़ा जाता। हरामजादी, तुझे मारूंगा लेकिन इस तरह नहीं, कुत्ते की मौत मारूंगा। तेरे को तड़पा तड़पा कर उस जगह पर मारूंगा। पानी होगा लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं होगा। सिपाही, साले, ले जा इस ससुरे को कैद खाने के अंदर बंद कर। कल सुबह 10 बजे इस ससुरे को भी मौत के घाट उतार दूंगा। ले आ!
मैं वो जहर का घोंट हूं, मैं वो जहर का घोंट हूं जिसे कोई पी नहीं सकता। ठाकुर सुंदर सिंह के ठाकुर सुंदर सिंह के सामने कोई सारा टिक नहीं। हेलो, ये आगे हमारे भैया परशुराम छेदी के पूर्व निवासी घर मालिक को 501 रुपया का व्यवहार दिए हैं। पार्टी को धन्यवाद। आज सेनापति शेर सिंह को इस कारागार में काफी दिन बीत गए। मंत्री सुंदर सिंह का कहना है कि अगर एक बार सेनापति शेर सिंह अपने मुखार से महाराज कबूल कर दे तो सेनापति शेर सिंह की सजा कम की जाए। आज हमारी इच्छा है, आज हम कारागार से बाहर निकालेंगे और सच्चाई पूछेंगे कि सेनापति शेर सिंह मंत्री सुंदर सिंह को महाराज क्यों नहीं कहते हो, किस कारण से महाराज नहीं कहते। आज हमारी इच्छा है, आज हम सेनापति को जेल से बाहर निकालेंगे और सच्चाई पूछेंगे। सेनापति शेर सिंह, चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी है। अभी कुछ पल भर में तुम्हारी फांसी दी जाएगी, लेकिन फांसी होने के पहले आज हम तुमसे सच्चाई पूछना चाहते हैं। क्या सच्चाई आप मुझसे जानना चाहते हैं? पूछिए, मैं आपकी हर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दूंगा। सेनापति शेर सिंह, हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर इतना जुर्म ढाया जाता है, ना तुमको खाना दिया जाता है, ना पानी दिया जाता है। मंत्री सुंदर सिंह को महाराज अपने मुखारबिन से अगर एक बार कह दो तो तुम्हारी सजा कुछ कम हो जाएगी। सिपाही, तुम्हें क्या लगता है कि यह सेनापति शेर सिंह उस देशद्रोही को अपनी मुखारबिंदों से कभी सम्राट कह सकता है? नहीं सिपाही, हमने महाराज चंद्रसेन का नमक खाया है जो कि लहू बनकर मेरे रोम रोम में दौड़ रहा है।
वफादारी हमारी बदन में कूट कूट कर भरी हुई है। ये शेर सिंह मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन सुंदर सिंह को अपनी जबान से मैं सम्राट कभी नहीं कहूंगा। जब उस हरामजादे ने हमारी नजरों के समक्ष इस चालनगर भरे दरबार में मेरी पत्नी माला को मार मार कर बेहोश कर दिया, जिंदा बोर में डाल के राम सिंह के द्वारा गंगा मां में दफन करा दिया, तब मैंने उसे सम्राट नहीं कहा, तो मैं अपने प्राणों के लिए उसे सम्राट कहूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा सिपाही। तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी नजरों के सामने मार मार के बोरे में भर के गंगा जी में फेंक दिया, फिर भी तुम महाराज नहीं कहे, लेकिन आज तुमको महाराज कहना होगा। अगर आज इस जेल में तुम महाराज नहीं कहोगे, या तो जेल में तुम रहोगे या तो फिर मैं रहूंगा। सिपाही, मैं उसे सम्राट नहीं कहूंगा और इस जेल में सिर्फ मैं ही रहूंगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। सेनापति शेर सिंह, मैं 3 बातें करूंगा, 3 बार पूछूंगा। अगर महाराज नहीं कहोगे तो मंत्री सुंदर सिंह का कहना है कि सेनापति शेर सिंह को तुरंत गोली मार दिया जाए। अगर सेना पर शेर सिंह को आप मारना चाहते हैं तो यह शेर सिंह का सीना तुम्हारी इस राइफल की नल के समक्ष है, आप गोली चलाइए। ये शेर सिंह मरने के लिए तैयार है, लेकिन सुंदर सिंह को सम्राट कहने के लिए मैं कभी तैयार नहीं होऊंगा जेलर साहब, कभी तैयार नहीं। महाराज कहबे न करिए, नहीं कहेंगे। चाहे गोली चला दे चाहे मार डाई, एक नहीं बल्कि 2-4 गोली आप मेरे सीने पर दाग दीजिए। मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन सुंदर सिंह को सम्राट कहना कभी पसंद नहीं करूंगा। नहीं आओ। अब तुमसे हम अघाए गए भाई, जब तुम महाराज कहबे न करिए तो तुमका जेल में रखे कौन फायदा यार। तुम भाई भाग जाओ, छुट्टी मिले। ये जेल से हम अघाए गए सारे में, न तुमका खाना दीन जाए न पानी दीन जाए, तड़प तड़प के तुम मरो, तुम्हारी शंका में हम मरी। अब ऐसा करो तुम यहाँ से जाओ भाग भाई, कि तो महाराज कहो कि तो भाग जाओ भाई। जाने से पहले तुम्हारे हाथों में जो राइफल इसे लेकर जाना चाहता हूँ, ताकि यहाँ से निकलते वक्त सुंदर सिंह या राम सिंह या किसी और सिपाही से हमारा मुकाबला हो तो हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे सकते। अगर आजादी कर रहे हो तो ये राइफल मुझे देकर आजाद करो, और अगर राइफल नहीं देना चाहते हो और शेर सिंह को सलाखों से अंदर से आजाद करके शेर सिंह की पीठ पर वार करना चाहते हो तो पीठ पर नहीं सी जेलर साहब गोली मेरे सीने पर चलाइए, मैं मरना पसंद करूंगा। तुमका राइफल दे दे, हमें कहती घुमा के पेल दियो, हम चुन्न हो जाएगा। शेर सिंह के ऊपर आपने जो एहसान किया है, मुझे इन सलाखों से आजाद किया है, मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारे इस एहसान को नहीं चुकता कर पाऊंगा। लेकिन याद रखना कि अगर इस जेल से आपने मुझे आजाद किया है तो मैं अपने परिवार पर ढाए गए हर जुर्म का बदला उस महामंत्री सुंदर सिंह और राम सिंह से अवश्य चुकता करूंगा। उनका नंबर लिखो। तुम्हें नहीं मारूंगा जेलर साहब। दई दई कहा यार, दई दई कहा हमारा, लियो साहब ले जाओ। मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन आज आपने मुझे इस जेल से आजाद किया है तो मैं इस चंडनगर राज को छोड़कर इस चंडनगर के बिहार की तरफ जाऊंगा और आज के बाद अपने आप को डाकू आजाद सिंह के रूप में तब्दील करूंगा। और जिस दिन इस आजाद सिंह के कदम इस चंडनगर भरी दरबार में पड़ेंगे वो दिन महामंत्री सुंदर सिंह का आखिरी दिन होगा। लेकिन जाने से पहले अगर आप कोई भी इस चंडनगर की बातें हमें बताना चाहते हैं तो काली घाटी के पास जो दुर्गे माँ का मंदिर है उस मंदिर की आप घंटी को 3 बार बजाएंगे, ये आजाद सिंह तुम्हारी नजरों के समक्ष से उपस्थित हो जाएगा। साहब आप चिंता न करो, यहाँ के जितनी खबर हुई भाई रोज तो ना आ पाओ, लेकिन इतवार मंगल हो पाए। मैं चल रहा हूँ, जब भी आपको खबर देना होगा बहाने, लेकिन पूरी हम खबर आपसे बताओ तो रहा। चाहे गंगा नहाए के बहाने जाए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ क्योंकि सुंदर सिंह के आने का समय हो रहा है। ठीक है, तुम जाओ। भला बताओ, सेनापति शेर सिंह का साला खाना पीना सब बंद किए रहा। चलो छुट्टी मिला भाई, अभी जेल में रहा ठीक नहीं हो सका। सार मंत्री सुंदर सिंह आ जाए, हमारे फांसी हो जाए
हैं? एक हमार मान मनौता बाकी रहा। हम गंगा नहाए जय नहीं जात रहे भाई, गंगा मैया से ही विनती मानत रहे कि जौने दिन सेनापति शेर सिंह जेल से भाग जाई, आजाद हो जाई, वही दिन हम गंगा मैया तुम्हारा दर्शन करे उबे। अरे का हमें घर में मजबूरी रही है, गाय भैंसी बांधे के रसजी के लाओ नहीं, हम छोड़ दी। तो फांसी अब तुहार होई फांसी हमार ना हो, फिर। अब फांसी हुई मंत्री सुंदर सिंह की। हाँ बात तो सही कहे यार। अब आज सेनापति शेर सिंह का छोड़ दी, हाँ समझो राम सिंह तोता हाँ, और मंत्री सुंदर सिंह, समझो साले तुम्हें दोनों जने के मौत का गड्ढा खोद दी। अब लौटा कब जाई? जब एक बीता घाट जाम जाई। अब लौटा वही दिन जाई जौने दिन इनके साइन के मौत के गड्ढा में इतनी इतनी खाद जाम आई। तो सही है। आओ चली चला जाए। हाँ अब गंगा नहाए, हाँ लोग बाग ठाढ़े ठाढ़े गंगा नहाए जा थी, हम तुम पहुड़े हम लोग पहुड़े पहुड़े गंगा नहाए जा। सही है। पूरे गांव में, हाँ? पूरे गांव में एक कैसे घुराए दियो, और सबका बता दिया, अब गंगा भैया को बता दिया। गंगा भैया को बता दियो, वो गंगा नहाए से। भाई हमारे तुहाँ बोझिया लेके चली हैं। आओ चली चला जाए। तो चली। बोलो मात गंगे की, बोलो डोरी खींचने वाले की, बोलो लाल फरहरा वाले की। अरे तुम तो मोरे प्राण आधार